अब तक का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। योगी ने वक्फ की जमीन पर क्या महाकुंभ हो रहा है उस पर भी जवाब दिया, संभल पर जवाब दिया, महाकुंभ पर जवाब दिया, अखिलेश यादव पर भी बोले। सुनिए जरा, इंटरव्यू सुनने के बाद हम वापस आ रहे हैं। और आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप है, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्फ के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। सवाल मेरा आपसे यह है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। सवाल बहुत लोगों के मन में, योगी जी, सिर्फ मेरे मन में नहीं है, क्योंकि संभल में जो हुआ विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव हुए थे उसके एक दिन बाद हुआ, और सवाल मेरा यह है कि जो संभल में हुआ वो न्यायिक व्यवस्था को रोकने की कोशिश थी या फिर योगी आदित्यनाथ को रोकने की कोशिश थी? वहां पर सर्वे का आदेश भी संभल में माननीय न्यायालय ने दिया। बिल्कुल, केवल सर्वे होना था, बिल्कुल, कोई भी अन्य नहीं। और ऐसा नहीं कि 19 को सर्वे हुआ, 21 को सर्वे हुआ, 24 को सर्वे होने जा रहा था। 24 को जिस तरीके से वहां पर फिर शरारत की गई, जिस तरीके से माहौल खराब किया गया 24 नवंबर को, ये सबके सामने आया। संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए, हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, ताला बंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाट करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई, और लगातार वहां